प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में एडमिशन लेना इज अ मनी गेम। 1,20,00,000 आपको सीट बुक करने के लिए पे करना होगा। ईयरली फीस तो अलग ही रहेगा फिर उससे। फॉरेन से भी MBBS करने के लिए यू नीड अप्रोक्सीमेटली 40 lakhs to 50 lakhs। मेरे पेरेंट्स बहुत कट करके पैसा सेंड करते हैं मुझे यहाँ पर। जो आगामी बच्चा है, जो अब सोच रहा है कि मैं चला जाऊं, उसको ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। अगर वो वापस आने की सोच रहा है कोर्स करने के बाद, तो इतना आसान होगा नहीं। What other disease goes into type 2, type 5? One is myasthenia gravis. इनमें से कोई एक कल आपका डॉक्टर हो सकता है। ये वे भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रूस, चीन या यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई की है और अब वापस लौटकर भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 2023 में 61,000 से अधिक ऐसे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया और लगभग 10,200 या 16% के आसपास ही इसे क्लियर कर पाए। इससे विदेशों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और इसी के चलते अधिकारी अब स्टूडेंट्स को विदेश जाने से रोकना चाहते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे फंसे हुए हैं, यहाँ बंकर्स में सब सोए हुए हैं यहाँ पे। और फिर यूक्रेन में युद्ध के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, या हाल ही में किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स के साथ हिंसा जैसे मुद्दे भी हैं। तो ये समझने के लिए कि अब भी ये स्टूडेंट्स विदेश क्यों जाते हैं, हमारी बात हम इस चार्ट से शुरू करते हैं। पिछले साल भारत में MBBS की कुल 1,07,000 से कुछ अधिक सीटें थीं और एंट्रेंस एग्जाम को पास करने वालों की कुल संख्या थी लगभग 11.5 लाख। इसे और सिंपल बनाते हैं। अगर 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है, तो भारत में फिलहाल सिर्फ एक ही स्टूडेंट के लिए सीट है। ऐसा होने पर बाकी 10 का क्या? काइंड ऑफ बोल सकते हैं। अंकिता चौहान उन 10 में से एक थी। और मैं सर्बिया में MBBS कर रही हूँ, क्रागुजेवास, और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। माय इंटरेस्ट इज इन न्यूरोलॉजी। बात सिर्फ सीटों की कमी को लेकर ही नहीं हो रही। प्राइवेट मेडिकल शिक्षा की लागत या फीस एक बड़ा कारण रहा है उनके विदेश जाने के निर्णय में। यहाँ आने से पहले मैं इंडिया का ही प्लान कर रही थी, लाइक इंडिया के ही कॉलेजेस। मैंने साउथ से नॉर्थ हर कॉलेज मैंने एक रिसर्च कर लिया। 1 CR कहने का होता है कि 1 करोड़ रुपया लगेगा तुम्हारा होल MBBS में, लेकिन तुम्हारा वहाँ का रहना, तुम्हारे हिडन चार्जेस, एवरीथिंग वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 1.5 करोड़ के लिए पहुंच जाता है। तो इतना हर कोई फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है। तो जितना कम प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा मे बी बच्चा कर लेगा। हालांकि ये सोचना भी गलत होगा कि विदेश में पढ़ाई करना सस्ता है। मैं यहाँ पर यूक्रेन में 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी फॉरेन से भी MBBS करने के लिए यू नीड अप्रोक्सीमेटली 40 lakhs to 50 lakhs कम से कम। एंड बहुत सैक्रिफाइस जाता है, मुझे पता है। मेरे पेरेंट्स बहुत कट करके पैसा सेंड करते हैं मुझे यहाँ पर। तो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी यहाँ पे भी। डेटा बताता है कि भारत में प्राइवेट मेडिकल शिक्षा का खर्च पिछले 15 सालों में 4 गुना बढ़ गया है। 2008 में लगभग 30 लाख रुपए से बढ़कर ये रकम आज 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गई है। इंडिया का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। एक कांस्टेंट डिमांड है कि एक यूनिफॉर्म फी का स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज करा जाए अक्रॉस वेरियस मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि वहां पे अनचेक्ड चल रहा है। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक गवर्निंग बॉडी, जैसे स्टेट गवर्निंग बॉडी कुछ हो या फिर सेंट्रल के लेवल पे हो, जो इंटरवीन करके प्राइसेस की कैपिंग कर सके। अपने कॉलेजों में सब्सिडाइज्ड कीमत पर सीटें प्रदान करने के अलावा सरकार कानूनन प्राइवेट संस्थानों की 50% सीटों में फीस को लेकर निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन वह ऐसा कितनी बार और किस हद तक करती है, ये सवाल BBC ने स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन से बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 10 लाख से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स के सामने विकल्प ये था कि या तो वो भारत में प्राइवेट कॉलेजों में 1.5 करोड़ रुपए तक की फीस दे या उससे कम लागत पर विदेश में पढ़ाई करें। आज देश में 707 मेडिकल कॉलेज है, जो पहले 350 हुआ करती थी। 10 साल में डबल हो गई।
फिर मोदी जी ने कहा कि हम एक कमेटी गठित करेंगे और एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बाकी कहाँ मेडिकल कॉलेज खोलनी है वो सुनिश्चित करेंगे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन प्रयासों पर आए दिन सवालिया निशान उभरते रहते हैं। उदाहरण के लिए एम्स मदुरई का मामला लीजिए। 2015 में इसकी घोषणा कर दी गई। 150 स्टूडेंट्स एम्स मदुरई का हिस्सा होने के बावजूद एक दूसरे इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बार बार उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लाइब्रेरी और अन्य फैसिलिटीज के अभाव की बात सामने रखी है। सरकार का कहना है कि अगले 18 महीनों के अंदर स्टूडेंट्स इस कैंपस में पढ़ाई करना शुरू कर पाएंगे। एम्स मदुरई ही क्यों, काफी और एम्स हैं जिनमें जो नए हैं और जिनमें अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं पहुंची। लेकिन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का तो और भी बुरा हाल हो जाता है और प्राइवेट में तो दे कम एट लास्ट। एक तरफ शिक्षा के लिए भारत से बाहर प्रवास करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या और दूसरी तरफ भारत को दुनिया में उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने की सरकार की आकांक्षा, ये दोनों बातें साथ में मेल खाती नजर नहीं आती। लेकिन इसका समाधान करने के तरीके हो सकते हैं। जैसे आईआईटीज में आजकल बहुत सारे नए ब्रांचेस आ चुके हैं विच आर वेरी इंडस्ट्री रिलेवेंट। तो अपार्ट फ्रॉम द प्योर हार्डकोर एमबीबीएस ब्रांच, मेरे ख्याल से और भी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप इतना भी करते हैं कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इक्वल रखते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, तो शायद ये ब्रेन ड्रेन का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। और अगर खत्म नहीं भी होगा तो इतना लिमिट हो जाएगा कि पीपल विल सीक एजुकेशन इन इंडिया। बजट कभी बढ़ा ही नहीं, और अगर बढ़ा है तो बहुत ही इंक्रीमेंटल, बहुत ही डेसिमल फ्रैक्शंस में बढ़ा है। ये सेंट्रल बजट की बात कर रहे हैं, यूनियन बजट जो अनाउंस होता है। जनरल एक हेसिटेंसी है कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हेल्थ के स्टेट सब्जेक्ट में जो है स्टेट प्राइमरीली पैसा डालेगी, बजट ऊपर से बढ़ाया जाएगा, देन ओनली इट विल ट्रिकल डाउन। सरकार का कहना है कि उसने स्वास्थ्य पर अपना खर्च बढ़ाया है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर अपर्याप्त आवंटन या एलोकेशन और बजट न बढ़ने के संकेत नजर आते हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने क्यों जाते हैं, लेकिन इस जांच के दौरान ये सामने आया कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भारत के स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, वे भी विदेश अधिक नंबरों में जा रहे हैं वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए। डेटा देखिए, ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टर्स अब अप्रवासी डॉक्टरों का सबसे बड़ा समूह है। यूएसए में भी यही स्थिति है, जहां हर साल भारत में पढ़े डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। मेरा जो एमबीबीएस का बैच था वो 180 बच्चों का बैच था, उसमें से आज 40 बच्चा यूएस में सेटल है। 40 बच्चा, विच इज अ वेरी वेरी बिग फ्रैक्शन। जब हमने सरकार से पूछा कि इससे निपटने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है, तो कोई जवाब नहीं मिला। तो इंडिया के अंदर जो वर्किंग आवर्स हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज हॉरिफिक। मैं ऐसे भी रेसिडेंट डॉक्टर्स को जानता हूं जो 72 आवर्स कंटिन्यूअसली काम करते हैं, और फॉरेन कंट्री में डॉक्टर को डॉक्टर की तरह देखा जाता है, बट इंडिया में दे वांट अस टू वर्क लाइक अ लेबर, सो द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री आर शिफ्टिंग। हम एक विकसित भारत का सपना कैसे देख सकते हैं? इंडिया में जैसे डॉक्टर्स को उतना क्या बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्ट है, बट ऑन द अदर साइड अगर कुछ हो जाता है, अगर इफ दे कैन नॉट सेव द पेशेंट, और तो उनका फैमिली मेंबर्स वायलेंट होते हैं। हमने वीडियो क्लिप्स भी देखी, बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। तो एक डर लगता है, मतलब इंडिया में प्रैक्टिस करना सेफ है कि नहीं। हमने आपसे इन 10 इंडियन स्टूडेंट्स की बात की थी जिनके लिए फिलहाल भारत में कोई जगह है ही नहीं। सोयामी भी उसी समूह का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भी भारत के अलावा दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। ये उस समय हो रहा है जब WHO का मानना है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ भारत में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी नहीं है, कम ही हुई है। तो आने वाले समय में क्या भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती रह पाएंगी, और क्या मरीजों को उस क्वालिटी के डॉक्टर्स मिल पाएंगे जिसके वे हकदार हैं?